नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को सोशल साइंस यानी अर्थशास्त्र अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और फटाफट कलम कापी ले लो लिखने के लिए। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो बताओ इसमें सबसे सही कौन है? तो बिहार है, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा भारत। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है? इसका आंसर होगा भारत। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका होगा बी कृषि क्षेत्र। चौथा क्वेश्चन नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बोलो बच्चों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, सी 15 अक्टूबर 1951 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही करेक्ट आंसर इसका होगा ए 15 मार्च 1950 को। इसका आंसर क्या होगा? 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब? बताओ, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। ऑप्शन है 1988, बी 1989, सी 1990, डी 1991। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1989। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1954 में, डी 1956 में। इसका आंसर होगा 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? ए प्रो इकबाल यूनुस, बी मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रो मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। इसका होगा प्रो मोहम्मद यूनुस। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। इसका आंसर होगा विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, बी 1951, सी 2005, 2015। तो क्या होगा 2015। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है?
सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। इसका आंसर होगा उद्योग। भारत की आर्थिक व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। भारत की आर्थिक व्यवस्था है ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मित्रों होगा मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। इसमें होगा आंसर भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 17, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर होगा दूसरा। भारत। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसमें से होगा श्रीलंका। कौन सा होगा? श्रीलंका। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी? 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। इसका आंसर होगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है 2, 3, 4, अनेक। इसमें हो जाएगा 3। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। इसका आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। इसमें सही आंसर होगा रूस का। इनमें से कौन से देश में समाजी अर्थव्यवस्था है? तो रूस का। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? बताओ। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी होगा। कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसे इसमें क्या होगा? इनमें सभी। विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना हुई 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। तो इसका आंसर होगा 1983 में। विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना हुई 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है ए कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी इनमें सभी। इसमें क्या होगा? कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। बेरोजगारी। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चीन, अमेरिका, भारत, कोई नहीं। भारत। निम्न में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। इसका सही आंसर होगा 1951 से 56। 1951 से 1956। सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है
उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा सभी वर्ग से। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। इसका आंसर होगा अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, ए और बी दोनों। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर देख लो। अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ए एवं बी दोनों से, अल्पकाल से, दीर्घकाल से। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो कृषि प्रधान है। बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। इसका आंसर होगा कृषि प्रधान। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन, प्रोबलेविस, इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था गरीब कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? ए ऑप्शन राजकीय आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी राजनीतिक स्थायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यापारिक फसलें, ए एवं बी दोनों, सी इनमें से कोई नहीं। इसका होगा सी, ए एवं बी दोनों। खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। इसका सही आंसर होगा 2007 से 2012। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा बैंकिंग प्रणाली से। डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं राज्य का मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा सही आंसर बी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 41 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है? ए तीव्र आर्थिक विकास, बी उत्पादक रोजगार सृजन, सी निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी। 42, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। इसमें होगा उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। 44, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहा जाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, विकासशील। सही आंसर होगा, सोचो बताओ, लाइक कमेंट करते रहो। इसका होगा विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहा जाता है विकसित। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। ऑप्शन ए, जीवन प्रत्याशा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थान, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। इसमें होगा बी, सामाजिक संस्थान। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा यातायात एवं संचार। क्वेश्चन 48, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। इसमें देखो उपयुक्त सभी होगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी कारण है, कृषि पर आधारित अत्यधिक जनभार ये भी है, बाढ़ और सूखा का प्रकोप ये भी है पिछड़ापन का। तो सबसे सही है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 49 देखो, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा ए जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। क्वेश्चन 50 नंबर, लास्ट देखो क्वेश्चन 50। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है ए प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, इनमें सभी संसाधन से। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी संसाधन से। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग का ऐसे वीडियो डालते रहेंगे।